दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 4 कैंडल का यूज करेंगे बाय के लिए और हम 3 कैंडल का यूज करेंगे सेल के लिए, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है कैंडल हैमर, ड्रैगनफ्लाई डोजी, ट्वीजर बॉटम और बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग हमें बाय के लिए और बेरिश इंगल्फिंग हमें सेल के लिए देखना है। तो चलिए देखते हैं। अब हम जैसे कि ये अभी लेटेस्ट का ही चार्ट है, अभी का ही चार्ट है, 2026 का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कोई उस तरीके का बाय वाला सिग्नल मिल रहा है। अब बाय के लिए हमें क्या चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों डिटेल में प्लीज इसको समझिए जरा, हाँ इसको समझना बहुत जरूरी है। बुलिश इंगल्फिंग हमें देखना है अगर हमें बाय की पोजीशन लेनी है। तो बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल क्या करता है, इंगल्फ कर लेता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर रहा है। देखिए यहाँ पे पहले ही हमें एक मिल गया। दोस्तों इस इंडिकेटर की खासियत है कि जैसे ही हम ये 3 EMA लगाते हैं 7, 14, 21, वैसे हमें कैंडल स्टिक नजर आने लगती है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमें पहला ये सब देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहले से मार्किंग करके रखी, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे इसको बाय करिए और 1:1 का टारगेट लगाइए या 1:2 का भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें 1.5 का, ज़्यादातर हमें 1.5 का ही टारगेट रखना है। तो 1.5 हमारा इजीली हमें मिल चुका है। कैंडल स्टिक और जो पैटर्न है और हमें कब एंट्री लेनी है वो हम इस पे देखेंगे कि जो हमारी ये लाइन है, जो EMA है वो एक अलाइनमेंट में हो और जो बुलिश इंगल्फिंग बेरिश इंगल्फिंग अगर बना रहा है तो वो तीनों EMA को टच किया हुआ होना चाहिए, इसकी ये कंडीशन है। तो ये हो गया हमारा कि हमें यहाँ से मिल रहा है। देखो ये स्विंग है, स्विंग एक आया है फिर ऊपर गया है फिर वापस स्विंग आया है। ये स्विंग इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया है, इसके लिए एक स्विंग हो गया है। तो यहाँ पे हम बाय की एंट्री लेंगे और 1.5 का हम टारगेट लगा लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया है। उसके बाद में हम चलो और देखते हैं कि हमें और कहाँ सही एंट्री मिल रही है। तो दोस्तों वैसे चलिए हम और देखते हैं। देखिए यहाँ पे वापस से हमें एक बुलिश इंगल्फिंग मिल रहा है, ठीक है। वापस से हमें यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग मिल रहा है। ये देखिए ये लिया स्टॉप लॉस और ये इसका टारगेट हमारा इजीली 1.5 अचीव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1.2 भी अचीव हो चुका है, ठीक है। देखो एक ट्रेड जैसे ही आपका हिट हो जाता है तुरंत आपको ट्रेड नहीं लेना है। कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कंडीशन ये है कि ये जो लाइन है, तीनों लाइन, अगर ग्रीन लाइन ऊपर है, बीच में ब्लू लाइन है, ब्लैक लाइन जो दिख रही है ये 21 EMA है, ये इस तरीके का अलाइनमेंट होना चाहिए। मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ने नीचे टैप कर दिया है, ये तीनों कैंडल को इंगल्फ करके वापस से ग्रीन में क्लोजिंग दे दी है, तब हमें क्या करना है, तब हमें एंट्री लेनी है। अगर मार्केट पूरा नीचे जाके क्लोजिंग देगी तो हमें थोड़ा सा वहां पे संभल के एंट्री लेनी है। तो ये हो गया हमारा। दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा हो गया है SL हिट। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड लगा दिया तो SL आपका ये हिट कर देगा, ठीक है। तो कभी कभी SL भी हिट होगा। अच्छा एक चीज और ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत सारी कैंडल नजर आने लगेंगी। तो जैसे देखिए ये हैमर है और आप यहाँ पे देखेंगे तो शूटिंग स्टार हो गया। तो शूटिंग स्टार भी अगर हमें मिलता है, मान लीजिए देखिए ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार भी मिलता है तो आप वहां पे कैंडल स्टिक के पैटर्न पे भी ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे देखो रेड का पूरा कंफर्मेशन हो गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रेड ले लिया है। 1.5 का ही हम टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। 1.5 हमें आराम से मिल गया है। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी कोई ज्यादा कुछ नहीं, हार्ड स्ट्रेटेजी नहीं है। देखो साइडवेज मार्केट में भी हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मार्केट का कोई पता नहीं कि मार्केट किस साइड जा सकता है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। ये देखिए कितना बढ़िया पैटर्न बना, कितना प्यारा पैटर्न बना है। यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 1.5 का टारगेट रखना है हमें, 1.5 ज्यादा नहीं रखना है। इजीली 1.5 हमारा अचीव हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे भी कंफर्मेशन एक और मिल गया था, लेकिन ठीक है। अब अगर मार्केट मान लीजिए रिवर्सल आ रहा है
और मार्केट रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्विजर टॉप आ गया है। ठीक है, ट्विजर टॉप इसलिए है क्योंकि ये एक देखिए अभी क्या मार्केट जो है ये आपको बताएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल करना है। ट्विजर टॉप बनता है तो सेल करना है, 1.5 का टारगेट रखना है। इस कैंडल में हमारा 1.5 अचीव हो चुका है। देखिए हम जो कर रहे हैं ये हम दोस्तों स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिन भर तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। आप देख सकते हो इसमें हमें 3-4 ट्रेड आराम से मिल गया है। तो कोशिश करिए कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है तो ही ट्रेड लीजिए, नहीं तो ट्रेड मत लीजिए। ठीक है, कैंडल आपको ध्यान में रखनी है। ये देखिए ये भी बहुत बेहतरीन कैंडल है, बहुत प्यारी कैंडल है दोस्तों। अगर इस तरीके की कैंडल अगर आपको मिलती है तो आप वहां पे ट्रेड लेना जरूरी है। देखिए कितना प्यारा है, और पैटर्न जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है एकदम बहुत ही प्यारी स्ट्रेटेजी है, और हमारी स्ट्रेटेजी भी पूरी तरीके से फुलफिल कर दिया इसने। कि तीनों कैंडल जो है वो तीनों अलाइनमेंट में है। हमें क्या चाहिए, ग्रीन हमारी नीचे हो, ब्लू हमारी बीच में हो। ब्लू हमेशा बीच में रहनी चाहिए, और जो ब्लैक कैंडल आप अपने हिसाब से कलर का रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ब्लैक ऊपर, ग्रीन नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से यहाँ पे जो बना रहा है, ये वाली जो पैटर्न बना है यहाँ, इसको बोलते हैं ट्विजर बॉटम। ठीक है, आप देख रहे हो कि मार्केट पूरा नीचे गिरते आ गया, ट्विजर बॉटम बना दिया। आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। ट्विजर बॉटम बनाने के बाद आप ट्रेड लीजिए आराम से। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा रिटर्न आ गया है। उसके बाद हम और आगे आते हैं तो हमें यहाँ पे भी देखो एक हैमर मिल रहा है। ये हैमर की जैसा पैटर्न है, ये हैमर ही समझ के चलेंगे, कंसिडर करेंगे इसको, हैमर कंसिडर करेंगे। अगर फिर भी लगता है डाउट, फिर तो थोड़ा सा वेट करिए, ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन का इंतजार करिए, और जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो आप वापस यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक, देखिए ये आपको हमेशा ट्रेड मिलते ही ट्रेड हमेशा मिलते रहेगा आपको। ये जैसे ही हम ये 3 EMA लगाते हैं ना, 7, 14 और 21, 7 और 14 और 21, 7, 14, 21 की जैसे ही हम EMA लगाएंगे हमें ट्रेड दिखने लगेगा। ट्रेड आपको दिखाई देगा, उसके अंदर अचानक से आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा कि यार यहाँ पे एंट्री है। अच्छा ये देखिए, अभी वैसे अगर मैं इसको ऑफ कर दूं ना तो ऐसे हमें चार्ट समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या कैंडल कौन सा पैटर्न बना है, लेकिन जैसे ही ये चार्ट आप लगा दोगे ना तो देखो अचानक से मैजिक होने लगता है। और जो हमने पढ़ा है बस हमें उसी को फॉलो करना है, कि आपको बस वही देखना है कि कहाँ पे वो कैंडल बन रही है। देखिए यहाँ पे बन रहा है, लॉन्ग पोजीशन कर लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना तो बहुत जरूरी है। भले आपका ज्यादा लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंट सेफ रहेगा। अगर आपने लॉस बचाने के चक्कर में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका अकाउंट 0 भी हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर बनाया है, इसको शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार है ये। यहाँ पे आप एक सेल की पोजीशन बनाओगे, जैसे सेल की पोजीशन बनाओगे वैसे मार्केट आपके फेवर में आ जाएगा और आपको प्रॉफिट होने लगेगा। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है स्कैल्पिंग करने के लिए। मतलब आप दिन भर बैठे रहोगे, दिन भर आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन हाँ बस आपको पेशेंसली इसमें थोड़ा इंतजार करके देखना है, कैंडल्स सारी देखनी है। अगर कैंडल्स देख के ट्रेड करोगे तो 101% आपका कभी लॉस नहीं होगा। और हाँ, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। देखिए अभी तक हमें कोई भी लॉस नहीं हुआ है, कहीं भी लॉस नहीं हुआ है हमें। बस आपको यही करना है। इस स्ट्रेटेजी में सिंपल चीजें हैं, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां देखिए कितना प्यारा इसमें हमें सिग्नल मिला है। ये देखिए ये बहुत ही प्यारा सिग्नल मिला है। यहां पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी, ग्रीन बना दिया, ग्रीन को इंगल्फ कर दिया। ठीक है, हमें 1.5 ये तो 6 रेशियो हो जाता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। हम यहाँ पे बहुत इंतजार कर सकते हैं, या कोई रिवर्सल कैंडल जब तक ना बने तब तक इंतजार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ट्विजर बॉटम बन गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। फिर भी देखो कितना बढ़िया रिटर्न आया है हमें।
दोस्तों कैंडल्स काम करती है, कैंडल्स बहुत काम करती है। अगर यहाँ पे लगाते हो तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा, ठीक, एसएल हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एसएल तो देखो देना ही है मार्केट को। यहाँ देखिए ये वाली जो कैंडल है इसको देखिए, बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए ग्रीन, और इसको इंगल्फ कर लिया हमने, यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे हमने रख लिया स्टॉप लॉस, और हम यहाँ रखेंगे अपना टारगेट। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डरोगे तो फिर आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। आपको लगेगा मार्केट रिवर्स हो जाएगी, घूम जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, ब्लैक लाइन यानी 21, 14 और 7 EMA, ये इस तरीके से अलाइनमेंट में हो तो आपको तो 101% ट्रेड लगा देना ही है। दोस्तों आप इसी तरीके से देख सकते हो कि कितने भी पीछे चले जाओ, आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो कि आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। अब दोस्तों RSI का क्या रोल है, हम RSI के रोल को भी समझ लेते हैं। तो चलिए 1 मिनट, ये दोस्तों ठीक है, थोड़ा सा डार्क करना है, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डार्क लगाना था तो मैंने ये डार्क कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये RSI इस वक्त 60 के आसपास है। अगर 60 के आसपास है यानी मार्केट काफी ऊपर जा चुका है। अगर कोई भी सिग्नल यहाँ बनता है तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, धड़ल्ले से मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया। दोस्तों एक चीज को याद रखना है, अगर मार्केट ने यहाँ पे सेल की पोजीशन आपको दी है, सेल की एंट्री दी है, वापस से अगर कोई पैटर्न बना रहा है तो वो आपके लिए फेक पैटर्न भी बना सकता है। तो ये देखो, ये जो कैंडल है ये बाइंग के लिए होता है। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो आपकी गलती है। हमें बाय कब करना है, जब हमें मार्केट में इस तरीके का, देखो यहाँ पे जब मिलेगा ना तो हमें बाय करना है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट ने यहाँ पे हमें क्या बना के दिया है, एक ट्विज़र बॉटम। अब ट्विज़र बॉटम बनाओगे, देख रहे हो तीनों लाइन के ऊपर है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली और 1:1.5 का आपने टारगेट लगा दिया। इजीली आपको 1:1.5 का टारगेट आपको मिल जाएगा। आराम से मिल जाएगा, 1:1.5 का टारगेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर आपने सोचा कि चलो नीचे लगाता हूँ थोड़ा स्टॉप लॉस, तो नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऊपर से नीचे से घूम के थोड़ा सा आ जाता है। देखिए दोस्तों, यहां पे देख सकते हो कितना बढ़िया पैटर्न बन रहा है। आंख बंद करके ट्रेड लगा सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों यह सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप स्ट्रेटजी कोई भी कंफर्म नहीं होती, 100% श्योर स्ट्रेटजी नहीं होती है। आपको सीखना है और समझना है और अपना खुद का डिसीजन लगा के आपने ट्रेड करना है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से एक नज़रिया देखिए, पहला एक नज़रिया देखिए, 7 EMA है, 14 EMA है, 21 EMA है। पहले ये EMA छोटे पतले थे, फिर थोड़े थोड़े गैप में आ गए, फिर थोड़े ज़्यादा गैप में आ गए। ज़्यादा गैप में आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट वहाँ से गिरने वाला है, ठीक है। जब अगर कैंडल नीचे नीचे आने लगेगी और यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है तो आप वहां से सेल की एंट्री लगा सकते हो। देखिए ये हैमर पैटर्न दिख रहा है, ये देखिए ये आ गया आपका। कौन सी कैंडल देख लीजिए यहाँ पे, ये वाली कैंडल है। कैंडल देखो, आपको एकदम एग्जैक्ट सेम कैंडल नहीं मिलेगा, कैंडल आपको सेम नहीं मिलेगा, कैंडल आपको थोड़ा सा कम ज्यादा मिलेगा। ये देखिए कितना प्यारा कैंडल है, कितना प्यारा कैंडल है। क्या लगता है इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा? 101% प्रॉफिट आएगा, 101% प्रॉफिट आएगा। मैं बता कह रहा हूँ आपको, ये जो इंडिकेटर है, जैसे आप इंडिकेटर इस्तेमाल करना शुरू करोगे आपको प्रॉफिट और ट्रेड दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये ट्रेड मार दिया तुरंत, इधर ट्रेड मारो इधर ट्रेड मारो, ऐसा नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, एवरेजिंग करने के चक्कर में पड़ते हैं। ऊपर जा रहा है मार्केट, सेल मारेंगे सेल मारेंगे सेल मारेंगे सेल मारेंगे, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है और ऊपर निकल जाए, कोई जानता थोड़ी है कितना ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपने
यहाँ पे सेल ना मारते हुए आपने यहाँ पे सेल मारा, ठीक है। क्यों मारा? क्योंकि आपको यहाँ पे एक कैंडल दिखाई दिया और यहाँ पे आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर स्टॉप लॉस भी होगा तो यहाँ होगा, मान लीजिए और ऊपर चला जाता है तो अगर आपको और कोई पैटर्न दिखा वहां पे ट्रेड लगाओ, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये इंडिकेटर जो है अच्छा लगा होगा, स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को समझिए, सीखिए और ट्रेड करना शुरू कर दीजिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे रेटिंग दे दीजिए। अगर उसमें कुछ रेटिंग का सिस्टम है तो कुछ रेटिंग दे दीजिए, अच्छी रेटिंग दे दीजिए। और दोस्तों प्रॉफिट, देखो ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिट करना बहुत आसान है, लोग उसको बहुत हार्ड बना दिए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ज़्यादा के लालच में रहोगे तो आपको हमेशा लॉस ही होगा। आप दोस्तों मंथली 5 to 10% का अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो आप इजीली प्रॉफिट कर लोगे। जो भी आपकी इक्विटी है वो आपको अपनी इक्विटी के हिसाब से ट्रेड करना है। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बात करते हैं इक्विटी के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, सेम इसी पे चार्ट पे मिलेंगे और हम बात करेंगे हमारे इक्विटी के बारे में और हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।